हमारे सामने दो वैल्यू है, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसका मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। मतलब सीधा है कि कौन ऐसा वैल्यू है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम वैल्यू देता है, सेम न्यूमेरिकल्स वैल्यू उसका होता है। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस ये दोनों सेम हैं। आप देख रहे हैं, आज हम इसको वेरीफाई करेंगे। फिर से आप इसको समझ लीजिए कि वह कौन ऐसा न्यूमेरिकल्स वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में इक्वल रहता है। तो -40 एक ऐसा न्यूमेरिकल्स वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में इक्वल रहता है। उसको हम इस फार्मूला से वेरीफाई करने वाले हैं। ये जो आप फर्स्ट फार्मूला देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा, यानी फ़ारेनहाइट में जो दिया है उसको डिग्री सेल्सियस में लाने का फार्मूला है। ये जो सेकंड फार्मूला देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में जो दिया है फ़ारेनहाइट में लाने का फार्मूला है। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगर -40 आ जाता है तो ये वेरीफाई है। तो वैल्यू रखते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया है -40 -32 इंटू 5/9। पहले हम इस ब्रैकेट का काम करेंगे तब हम बाहर निकलेंगे। इसको दोनों को हम दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा -72 इंटू 5/9। अब जैसे इसको हम कैंसिल करते हैं तो -8। अब -8 और 5 का मल्टीप्लाई तो -40, यानी ये तो वेरीफाई हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं क्या यह सही है कि नहीं। अब सेल्सियस में जो वैल्यू दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में लाना है तो इसके लिए हम सेल्सियस वाला वैल्यू इस फार्मूला में लिखेंगे 9/5 इंटू -40 प्लस 32। अब डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू, अब ये हम इसको कैंसिल करते हैं तो -8। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम ऐड करेंगे। अगर आप ऐड कर लेते हैं इधर उधर कुछ करेंगे तो गलत आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, मैथ में आपने पढ़ा है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए -72 प्लस 32 कितना आएगा -40। यानी ये जो हमारा था यह वेरीफाई हो गया। यानी -40 एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में इक्वल होता है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।